हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 13वां पार्ट है और उसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए। यूके ट्रिपल एस सी जनरल पेपर में 20 नंबर की हिंदी आती है, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हिंदी पूछी जा रही है और वहीं पर कैंडिडेट का स्कोर ख़राब हो जाता है। तो आपको ख़राब नहीं करना है, सही करके आना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पटवारी लेखपाल के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूके ट्रिपल सी जनरल पेपर 20 नंबर की हिंदी इंपॉर्टेंट। और अदर स्टेट में मतलब जो भी जहाँ भी हिंदी पूछी आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें भी हिंदी आती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये 13वां पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस पत्र में संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक होता है? ठीक है, संदर्भ का उल्लेख करना अति आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है? वो होता है अनुस्मारक। तो इसका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये ना सिलेबस में दे रखा है। ये जो जो आपके सरकारी अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो आपको याद करना है। मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज में। तो जो भी इंपॉर्टेंट है तो उसको याद कर लेना। तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कौन सा पत्र होता है जिसमें संदर्भ का, इसमें क्या है, संदर्भ का उल्लेख करना अति आवश्यक होता है? तो ये होता है अनुस्मारक। तो इसका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। जब कोई मतलब किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता है तो अनुस्मारक भेजा जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है अनुस्मारक। सूरदास की कृति है। तो सूरदास भक्तिकालीन कवि, ये सिलेबस में दे रखा है। तो सूरदास की कृति हो जाएगी इनमें से कौन सी हो जाएगी? नल दमन। कौन सी हो जाएगी? नल दमन है सूरदास की कृति। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें जो बीजक दे रखा है ना, बीजक, ये कबीर की है, कबीर धर्मदास के द्वारा लिखी गई थी। जो सिलेबस में वही बता रहा हूँ मैं, कोई भी अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है इसमें। वैसे तो इसमें दे रखा है ब्रज लीला वगैरह, ये मलुक दास की है, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बस वही बता रहा हूँ जो सिलेबस में है। तो उसमें सूरदास की कृति हो जाएगी नल दमन। और जो तीसरा दे रखा है ना बीजक, ये कबीर दास की रचना है। चलिए, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा इसमें। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलते हैं इनमें से अतः। क्या बोलते हैं? अतः। तो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो याद करना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे कहते हैं अतः। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे टप टप पूछ रहा है, वो जमाना गया जो इम्पोर्टेंट जैसे पूछता है नॉर्मल, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते अब डिफिकल्ट बनते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे कहते हैं अतः। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अविवाहित महिला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो अविवाहित महिला होती है उसको कहते हैं अनुड़ा। क्या कहते हैं? अनुड़ा कहते हैं। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। जो जानने की इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिज्ञासा। ऋजु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऋजु शब्द का पर्यायवाची, वक्र मार के गलत मत कर देना। जो वक्र होता है ना, वक्र, ये होता है इसका विलोम। लेकिन जो ऋजु शब्द का पर्यायवाची होता है ये होता है सीधा। क्या होता है? सीधा होता है। वैसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको कि ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ऋजु शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची क्या होगा? ऋजु का सीधा होगा। सीधा का उल्टा होता है ना वक्र। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 कौन से होते हैं? वो होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, औ। ठीक है, इसमें बड़ा ए नहीं होता है और छोटा आ नहीं होता है इसमें। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो 8 कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। वैसे ये नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है कि अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। बस ये याद कर लेना, 8 होती है, 8। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम, तो तीक्ष्ण का विलोम होता है इनमें से कुंठित। क्या हो जाएगा?
कुंठित हो जाएगा, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची कौन सा है? शंकर, इसमें से बताओ शंकर का पर्यायवाची शब्द। देखो ऐसे होते हैं गलत, इसमें पूछा है नहीं है तो आपको ध्यान देना है नहीं में, तो यहाँ पे हाईलाइट किया रहता है उनका, तो ध्यान से पढ़ना है पूरा क्वेश्चन, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो इनमें से शंकर का पर्यायवाची होता है त्रिलोचन होता है, गंगाधर होता है, ठीक है, ये 3 बार आ चुका है त्रिलोचन। इसमें शशधर नहीं है, शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं होता है, ये शशधर होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका होता है? चंद्रमा का। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो शशधर किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशधर, बाकी त्रिलोचन गंगाधर शंकर के पर्यायवाची है। झंकृत का विलोम क्या होगा? झंकृत का विलोम, झंकृत, तो झंकृत का विलोम होता है निःशब्द। क्या होता है? निःशब्द होता है। देखो दोस्तों, इसी टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डिफ़िकल्ट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, वो भी देख सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके। अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है, अगर आपको टॉप 100 में जगह बनानी है, तो ऐसे क्वेश्चन को सही करना होगा। वो इजी वाले सब सही कर लेते हैं, लेकिन ये टफ़ होते हैं, इसको हर कोई नहीं कर पाता टफ़। अब वो हिंदी में ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो हिंदी को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो झंकृत का विलोम क्या होगा? निःशब्द होगा, निःशब्द। तो निस्तब्ध होगा, ठीक है, निस्तब्ध। तो ऐसे डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा याद कर लेना इसको। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो तुलसीदास भी सिलेबस में दे रखा है। तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी, ये दास्य भाव में प्रेरित थी। किस प्रकार की थी ये? दास्य भाव से प्रेरित थी ये। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं डिफिकल्ट, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? त्रिकालज्ञ, मैंने कहा है ना, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी होते हैं, और इनको सही करना हर किसी की बात नहीं है। तो तीनों समय तक होने वाले को मार के गलत मत कर देना। इसका आंसर होता है सर्वज्ञ, जो तीनों कालों को जानता है, जो सर्वज्ञ होता है ना, जो सब कुछ जानता है। जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि सब कुछ जानने वाला, क्या होता है? सर्वज्ञ। लेकिन ऐसे ही आपको घुमा के पूछेगा, वो बोलेगा त्रिकालज्ञ। देखो ना, त्रिकाल यानी तीनों काल को जानने वाला, तीनों तरफ से, तो वो होता है सर्वज्ञ। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपकी हिंदी भी तैयार हो जाएगी अच्छी तरह से। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञ बोलते हैं इसको, त्रिकालज्ञ को सर्वज्ञ। विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है? युग्म, ठीक है। तो ये विलोम शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें जो अशुद्ध विलोम हो रखा है। तो आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आमिष का सामिष नहीं होता है। आमिष का क्या होता है? उल्टा। आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। चलिए, तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है, आमिष का विलोम क्या होता है, ये सचिवालय रक्षक पेपर में आया था। तो निरामिष होता है। तो यही चौथा वाला गलत दे रखा है, बाकी सही दे रखे हैं। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं सिलेबस में। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को कहते हैं पर विशेषण। जैसे राम अच्छा है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर बोलेगा राम बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या है? पर विशेषण है, क्योंकि इसकी विशेषण की विशेषता बताई जा रही है ना। तो जो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ये सिलेबस में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय, तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है तदित प्रत्यय।
तो इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। फूलों के गुच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए, जो फूलों का गुच्छा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो फूलों के गुच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द होता है स्तवक। क्या होता है? स्तवक होता है। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपने देखोगे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। तो गुच्छा मार के गलत मत कर देना इसे, फूलों के गुच्छा को बोलते हैं स्तवक। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं अखबार को। किसे कहते हैं? अखबार को। इंटरनेट और पत्रिका मार के गलत मत कर देना, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है ना, मीडिया को कहते हैं। तो जो मीडिया होती है वो अखबार, इसमें जो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा। अखबार को आपने सही करके आना है। अगर ऑप्शन में अखबार आएगा तो अखबार में मारना है पहले, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है ना, अखबार ही होता है। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तो जो जनसंचार भी सिलेबस में दे रखा है, तो वहाँ से भी मैं इसमें टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो आज की टेस्ट सीरीज थी, आज ये इसका 13वां पार्ट था हिंदी का। ऐसे ही टेस्ट सीरीज आगे चलती रहेगी। आपको बस चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में राय बतानी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूर करियर पॉइंट, इसमें टेस्ट सीरीज कराई जा रही है जनरल पेपर की, जो कि SSC पेपर एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। और बाकी इसमें एक मिक्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी फॉलो करिए आप, तो वहाँ से भी निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इतनी थी आज की वीडियो ये। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टिल देन बाय, धन्यवाद।